सवाल किया, उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी से सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण से आपको उसकी छवि को कितना असर पड़ा है, और राजनीतिक तौर पर हर पार्टी को कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थिति होती है तो फायदा होना लाजमी बात है। बीजेपी को लगता है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं आपका जो जनता के बीच में जो प्रभाव है, जो आप लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी में आपने खो दिया, और 2020 के चुनाव में जो स्थिति हमने देखी, आप लोगों ने पूरा जोर लगाया लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले से? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा जी कि ये वही केजरीवाल है। जब राजनीति में इन्होंने शुरुआत करी थी अन्ना आंदोलन से, तो पुलंदे भर भर के, गाड़ियां भर भर के शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत लाते थे और कहते थे ये भ्रष्टाचार की फाइलें हैं कांग्रेस की, शीला दीक्षित की, और दिखाया करते थे और कहते थे हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, अगर आए तो हम भ्रष्टाचार राजनीति से खत्म कर देंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। तो ये सारी बातें हुआ करती थी। राजनीति में भी आ गए और भ्रष्टाचार भी शुरू कर दिया, और जो उन्होंने कहा था वो सब खत्म कर दिया। कहा हम सरकारी कोई सुविधा नहीं लेंगे, सारी सरकारी सुविधाएं। तो ये, और कांग्रेस पार्टी और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक सिक्के के दोनों ही एक पहलू है। जब शीला दीक्षित के खिलाफ जब ये लड़के जब सत्ता में आए तो दोनों ही आपस में अपोजिट में खूब लड़ रहे थे, मगर जैसे ही सत्ता में आने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले केजरीवाल की सरकार बनवाने में कांग्रेस पार्टी ने ही साथ दिया था। दूसरी बात, पिछला जो चुनाव निकला है, जब केजरीवाल लगा कि कहीं बीजेपी ना आ जाए, तो कांग्रेस ने अपने आप को वॉकआउट करके और सीधा समर्थन केजरीवाल को दे दिया। तो ये दोनों एक ही चेहरा है। ये चित्तपट कर ले, मगर है दोनों एक ही, एक दूसरे के साथ खड़े होने में टाइम नहीं लगाते। मानसिकता, विचारधारा एक जैसी है। उन्हें भी एक समुदाय का वोट चाहिए, इन्हें भी एक समुदाय का वोट चाहिए। हम शुरू से बात राज की बात में कहीं है नहीं। अब मैं आपको शराब नीति पे लेके आना चाहूंगा कि शराब नीति जिस तरह से उसमें भाजपा नेता ने कंप्लेंट क्यों नहीं सिंह साहब? एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट बात पूरी हो लेते हैं। हाँ भदौरिया साहब, अब मैं आपको बताना था, शराब नीति जो थी वो केजरीवाल ने बिल्कुल उसको आगे बदल दिया। शराब नीति में ये प्रावधान कहीं से कहीं नहीं है कि L1, L2, L3 एक होंगे। केजरीवाल जी ने L1, L3 और L2 सब एक कर दिए। जो शराब निर्माता था वही होलसेलर बना दिया, उसी को रिटेलर बना दिया। उसके बाद जितनी संख्या दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों की थी उससे बढ़ा के इन्होंने दुकानें बना दी। यहाँ तक कि शिक्षा का बड़ा ये दम भरते हैं कि हमने दिल्ली बहुत अच्छी शिक्षा कर दी, और शिक्षा के मंदिरों के सामने इन्होंने दारू के ठेके खुलवा दिए। तो कहाँ से इन्होंने शिक्षा को जो है साफ सुथरा रखा जी। और अब आप देखिए कमीशन था जो ठेकेदारों, उसको आगे सीधा इन्होंने 12% किया। भाई 9.5% कमीशन ये कहाँ लेके गए आप? आपने इसको दिखाया नहीं। फिर दूसरी बात, कोरोना का बहाना देके जो इन्होंने ठेकेदारों का जो पैसा था जिसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी, 144 करोड़ रुपए कहते हैं कि हमने माफ कर दिया। अरे भाई आपने कैबिनेट में लाए। ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है, ये तमाम चीजें हम पिछले 3-4 दिन से लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं, पहले भी होती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इस प्रकार के प्रकरण से मैं एक सवाल लगातार पूछ रहा हूं कि एक को जब नुकसान होता है, एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन जाती है। सवाल आज ये बड़ा है, जो आम आदमी पार्टी को लेकर कमजोर होने की बात हो रही है इस पूरे मामले पर, जो अभी आरोप लग रहा है, हालांकि इसको लेकर मैं आदर्श से जानने का प्रयास करूंगा कि इसका असर क्या पड़ रहा है, पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके लिहाज से इसका बेनिफिट किसे हो रहा है? कांग्रेस को आप घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आप घेर रहे हैं, बीजेपी क्या इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अलग प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करेगी, क्या कर रही है? बिल्कुल आप सुने थोड़ा, हम इसमें नफा और नुकसान नहीं देख रहे हैं। हम आम जनता के हित और आम जनता का पैसा जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हम वो देख रहे हैं। इस तरह से दिल्ली की जनता का टैक्स पेड पैसा इन्होंने सीधे 144 करोड़ रुपए वो खा गई है। 30 करोड़ जो है ना एयरपोर्ट पे जो ठेका मिलना था इनको, वो उसकी मंजूरी ना मिलने, वो 30 लाख खा गए। वो पूरा पंजाब चुनाव में इन्होंने लगाया। और सबसे बड़ी बात है ये ईमानदारी का दम भरते हैं। ठीक है, और अभी ठीक है, ईमानदारी का दम भरते हैं, क्या यही चीज भारी पड़ गई
आम आदमी पार्टी को, आदर्श जी मैं आपके पास आऊंगा इस पूरे मामले पर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सीधे सीधे इस बात को लेकर आरोप लगा रहे कि कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाली पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। 2 मंत्री अब जेल में हैं,